न अमेरिका न यूरोप को हुआ, लेकिन इसरो ने ऐसा दौड़ी इल-1 को देखता रह गया चीन। पूरे 26 मिनट तक थमी रही वैज्ञानिकों के सांसें, लेकिन आदित्य सूर्ययान के दहाड़ सुनकर झूम उठे इसरो टीम। दोस्तों, 15 सितंबर के करीब रात 2 बजे जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही थी, तभी बेंगलुरु के ऑफिस में डर और चिंता का माहौल छाया रहा, क्योंकि वैज्ञानिक आदित्य सूर्ययान का पता पाए जा रहे थे और आदित्य एल-1 को सबसे कठिन कमांड देने वाले थे, जिससे आदित्य एल-1 को अलविदा कहने के लिए पृथ्वी के आखिरी कक्षा में प्रवेश लेने वाला था। आदित्य के एल-1 के इंजन चालू करते ही रात को करीब 26 मिनट तक इंजन को चालू रखा गया और आदित्य सूर्ययान ने ओकर दिखाए, जिसे देखकर दुनिया भर के सभी स्पेस एजेंसी भी हैरान रह गई। आदित्य एल-1 ने चौथी बार 15 सितंबर को सफलतापूर्वक कक्षा में बदलाव किया था। थ्रस्टर फायर के कुछ समय बाद ही इसरो ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। वहीं इसरो ने 10 सितंबर को रात करीब 2:30 बजे तीसरी बार आदित्य एल-1 स्पेसक्राफ्ट की कक्षा बदली थी। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य एल-1 ने 5वीं बार कक्षा बदलने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने ट्वीट कर बताया कि आदित्य एल-1 अब सूर्य और पृथ्वी के बीच एल-1 पॉइंट की ओर बढ़ गया है। आदित्य एल-1 ने 5वीं और आखिरी बार सफलतापूर्वक बदली कक्षा एल-1 पॉइंट की ओर बढ़ा स्पेसक्राफ्ट। आदित्य एल-1 ने चौथी बार 15 सितंबर को सफलतापूर्वक कक्षा में बदलाव किया था। थ्रस्टर फायर के कुछ समय बाद ही इसरो ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। वहीं इसरो ने 10 सितंबर को रात करीब 2:30 बजे तीसरी बार आदित्य एल-1 स्पेसक्राफ्ट की कक्षा बदली थी। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य एल-1 ने 5वीं बार कक्षा बदलने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने ट्वीट कर बताया कि आदित्य एल-1 अब सूर्य और पृथ्वी के बीच एल-1 पॉइंट की ओर बढ़ गया है। आज से सूर्य की ओर बढ़ेगा आदित्य। इसरो ने 15 सितंबर को बताया था कि आदित्य एल-1 प्रक्षेपण के बाद से ही मिशन की पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में बंध कर परिक्रमा कर रहा है। इसकी परिक्रमा परिधि 4 बार बढ़ाई गई। 5वीं बार में मार्ग परिवर्तित कर इसे किसी गोफन की तरह सूर्य की ओर रवाना किया जाना है। इसे स्लिंग शॉट मनूवर कहते हैं। पहले 4 बार हो चुका है अर्थबाउंड फायर। इससे पहले आदित्य एल-1 ने चौथी बार 15 सितंबर को सफलतापूर्वक कक्षा में बदलाव किया था। थ्रस्टर फायर के कुछ समय बाद ही इसरो ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। वहीं इसरो ने 10 सितंबर को रात करीब 2:30 बजे तीसरी बार आदित्य एल-1 स्पेसक्राफ्ट की कक्षा बदली थी। तब इसे पृथ्वी से 296 किलोमीटर 71,767 किलोमीटर की कक्षा में भेजा गया था। 3 सितंबर को आदित्य एल-1 ने पहली बार सफलतापूर्वक कक्षा बदली थी। इसरो ने सुबह करीब 11:45 बजे बताया था कि आदित्य एल-1 की अर्थबाउंड फायर किया था, जिसकी मदद से आदित्य एल-1 ने कक्षा बदली। वहीं इसरो ने दूसरी बार 5 सितंबर को अपनी कक्षा बदली थी। इसरो ने ट्वीट कर इसकी भी जानकारी दी थी। वहीं कक्षा बदलने का चौथा अभ्यास 15 सितंबर को लगभग 2 बजे निर्धारित किया गया है। इसरो के अनुसार आदित्य एल-1 16 दिन पृथ्वी की कक्षा में बिताएगा। इस दौरान 5 बार आदित्य एल-1 की कक्षा बदलने के लिए अर्थबाउंड फायर किया जाएगा। डाटा से होगा यह फायदा। यह कण हमें सौर मंडल के अंतरिक्ष में सौर तूफानों और वहां के मौसम की घटनाओं के उत्पत्ति, गति और उनके विभिन्न दिशाओं में अलग अलग वेग से बढ़ने की वजह समझने में मदद कर सकते हैं। स्टेप्स द्वारा मापे गए आंकड़े पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में विभिन्न कणों व आवेशित कणों के व्यवहार को समझने में भी मदद करेंगे। इसी महीने हुई थी लॉन्चिंग। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने 2 सितंबर को भारत के पहले सौर मिशन आदित्य एल-1 की लॉन्चिंग की थी। इसरो ने PSLV-C57 लॉन्च व्हीकल से आदित्य एल-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुई थी।
यह मिशन भी चंद्रयान-3 की तरह पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और फिर यह तेजी से सूरज की दिशा में उड़ान भरेगा। जानकारी के अनुसार आदित्य एल-1 अंतरिक्ष यान को सौर कोरोना, सूर्य की सबसे बाहरी परतों के दूरस्थ अवलोकन और एल-1 सूर्य पृथ्वी लैग्रेंजियन बिंदु पर सौर हवा के यथास्थिति अवलोकन के लिए बनाया गया है। एल-1 पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। तारों के अध्ययन में सबसे ज्यादा मदद करेगा। इसरो के मुताबिक सूर्य हमारे सबसे करीब मौजूद तारा है। यह तारों के अध्ययन में हमारी सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। इससे मिली जानकारियां दूसरे तारों, हमारी आकाशगंगा और खगोल विज्ञान के कई रहस्य और नियम समझने में मदद करेंगी। हमारी पृथ्वी से सूर्य करीब 15 करोड़ किमी दूर है। आदित्य एल-1 वैसे तो इस दूरी का महज 1% ही तय कर रहा है, लेकिन इतनी सी दूरी तय करके भी यह सूर्य के बारे में हमें ऐसी कई जानकारियां देगा जो पृथ्वी से पता करना संभव नहीं होता।